जय कृष्ण। हाँ, बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये हमारे धर्म संस्कृति सब में कहा गया है। वैसे ही दूसरे अध्याय में जहाँ गीता सार में अर्जुन भी ये तथ्य देते हैं कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही सम्मानीय व्यक्ति थे। एक वृद्ध थे और एक गुरु थे जिनका सम्मान करना निश्चित ही अनिवार्य है। लेकिन बड़े होने पर कुछ कर्तव्यों का पालन और धर्म का साथ देना भी अनिवार्य है। बड़ों को उन्होंने अपने सामने गलत चीज़ों को होते हुए देखा और अपने लाभ के लिए दुर्योधन का साथ दिया, जबकि उन्हें पता था ये गलत है। उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्होंने ये भी देखा कि श्री कृष्ण दूसरे पक्ष में है, सही के साथ है, तब भी वे लोग नहीं समझे। इसलिए सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान करें, लेकिन जब वो गलत हो तो उन्हें बोलना पड़ता है कि वो गलत है। इससे उनका सम्मान कम नहीं होता। और अगर वो समझदार होते हैं तो वो अपनी गलती को समय रहते ही ठीक कर लेते हैं और अपनी जगह को बनाए रखते हैं। अर्जुन इसी तरह हर तरह की चीज़ों से काफ़ी परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित है और क्या नहीं। उन्होंने ये भी सोच लिया कि मुझे त्याग देना चाहिए ये युद्ध की विचार भी। वो मोह माया में फंस रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारी चीज़ें मोह माया हैं। परिणाम के बारे में सोचकर शोक में आ रहे थे अर्जुन। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि ना वो आत्मा को मार सकते हैं और ना ही जन्म दे सकते हैं। आत्मा तो अमर है। अर्जुन में ये क्षमता ही नहीं है कि वो मार सके। फिर भी अगर वो अभी नहीं लड़ता तो यह उसके धर्म के खिलाफ होगा। आने वाली पीढ़ी उन पर हंसेगी और उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगा, जो कि उनके लिए काफ़ी ही दयनीय बात है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ही ऐसा करते हैं। हम भी कोई कार्य करते हैं, सफलता असफलता मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई सम्माननीय व्यक्ति हमें गलत राह भी दिखा देता है अपने लाभ के लिए, पर हम लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें उस सिचुएशंस में। तो हमें क्या करना है? जो सही है हमें वो करना है, जो धर्म के खिलाफ ना हो, हमें वहाँ खड़ा होना है। यहाँ कृष्ण बार बार कह रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि बस लड़ना है, किसी से कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। युद्ध का मतलब ये है कि जब गलत बात हो तो उसका विरोध करो, उसको बोलो, ना कि उसे बर्दाश्त करके उसको प्रोत्साहन दो। इससे आपका बड़प्पन भी जाता है, आपका सम्मान भी जाता है। और अगर कोई गलत इंसान आपके सामने खड़ा है और आप भागते हैं अच्छे होने के बावजूद, तो भी इसमें आपके सम्मान की हानि है। श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल क्या होगा। अर्जुन से भी कहते हैं कि हो सकता है कि तुम इस युद्ध में मारे जाओ, लेकिन अगर मारे गए तो एक वीर की तरह स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर भाग गए तो कायर कहलाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ युद्ध करना है। अब हम आज के जनरेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों से युद्ध करें। कंपटीशन है, एग्ज़ाम्स है, हर चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं दुनिया में।
तो हर चीज़ों से हम लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। वहाँ पर हमें देखना है क्या सही है और क्या करना है, जिसमें किसी की हानि ना हो, नुकसान ना हो, वो हमें करना है। और फल की चिंता नहीं करनी है। जैसा कि अर्जुन पहले से ही भविष्य समझने के बावजूद वो सोचने लग रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ये हमें नहीं सोचना है, ये हमारा काम है ही नहीं। हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम करके, अच्छा परफॉर्मेंस करके भी हार जाए, और ये भी हो सकता है कि हम कम मेहनत करके भी समझ के चीज़ों को जीत जाए। लेकिन इसे डरना नहीं है। इंद्रियाँ 5 इंद्रियाँ हैं हमारी, और जब भी हम लोग फोकस करने जाते हैं अपने भविष्य में कुछ करने के लिए, या कुछ भी, कोई भी हो, एक स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए जाता है तो भी उसे उस समय उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी कुछ पढ़ना, कभी कुछ देखने के लिए, कभी कुछ खाने के लिए, कुछ भी। तो इन सब चीज़ों का त्याग करके ज्ञान प्राप्ति होती है। पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ त्यागने का यही मतलब है कि इंद्रिय सुख का त्याग करना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि हमें हर तरह का सुख मिले तो फिर ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। सब कुछ के बावजूद हमारा मन स्थिर नहीं रहता। काफ़ी हम लोग विचार करने लगते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। हमारा आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। मतलब आपको कर्म करना है, इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, क्योंकि कर्म के लिए तो भगवान भेजे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन फल वो देंगे, आपको नहीं। आपको डिसाइड नहीं करना है, ना ही अहंकार में आना है कि मेरे वजह से मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। अरे आप उस लायक थे तब आप किए। बहुत सारे लोग हैं जिनके काम में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, इसलिए ईश्वर का साथ मिले बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन स्थिर उसी का होता है जो भगवान पर भरोसा रखता है कि वो मेरे साथ है। चाहे मैं जीतूं या हारूं, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। तो मन विचलित नहीं होता, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। अगर मैं हार भी जाती हूँ, अगर मैं जीत भी जाती हूँ, तो भी ईश्वर मेरे लिए अच्छा ही सोच कर रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं मन में ना, तो मन बड़ा स्थिर रहेगा, और मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। मन स्थिर है तो ही हम संतोष होगा, हमें शांति मिलेगी, और शांति ही असली सुख है। हमें लगता है हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो हम शांत होंगे, सुख हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एक चीज़ मिलेगा तो हमें और चीज़ें चाहने की कोशिश होगी कि ये भी मिल जाता तो अच्छा होता, ये भी मिल जाता तो अच्छा होता। पर द मोमेंट जब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है, भगवान ने जो दिया ठीक है, और कल के लिए भी भगवान जो देंगे वो अच्छा है, पर कर्म करना मेरा बस यही लक्ष्य है कि मुझे कर्म करना है अपना, तो हमें स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, हमें अधीरता नहीं लगेगी। तब शायद बीपी भी नहीं बढ़ेगा।